एथिक्स कोर्स के नोट्स मैं बना रहा हूँ, बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, बहुत अच्छे नोट्स होंगे। मुझे बाकी का नहीं पता, बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ उनके नोट्स, लेकिन मैं मेरे जो सोर्सेज है वो जैसे यूपीएससी के मेरे खुद के नोट्स हैं, जी सुब्बाराव है, उसके अलावा लेक्सिकन है, गूगल है, जैसे स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अच्छे अच्छे वो होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, और उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे भी चीज़ें निकाल लेता हूँ मैं। इस तरीके के नोट्स होंगे। जो पीपीटी में बाइलिंगुअल होगा, मैं पढ़ाते टाइम जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज़ समझ में आ रही है वैसे ही समझ में आएगी। नोट्स में सेपरेट दूंगा, इंग्लिश के अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सिलेबस बता दिया, इंट्रोडक्शन एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, हर में एग्जांपल होगा, एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, जैसे एक्शन 1 एक्शन 2 एग्जांपल, इनके डायग्राम्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आई चीज़ें याद रहे। लॉ एंड एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स में इन पे डायग्राम डाल दिए कि नॉर्मेटिव एथिक्स से रिलेटेड टू फिलोसोफर्स एंड और एंसेस्टर्स गाइड्स, मेटा एथिक्स क्या होती है, अप्लाइड एथिक्स क्या होती है, जैसे यूथनेशिया का यहाँ पे डायग्राम डाल दिया ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। एनालॉजी देता हूँ कि ऐसे सोचो कि मेटा एथिक्स मतलब क्रिकेट क्या है, क्या गली क्रिकेट को क्रिकेट बोल सकते हैं क्या, मेटा एथिक्स ये इस सवालों से डील करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब क्या ये सही क्रिकेट खेल रहा है क्या। अप्लाइड एथिक्स मतलब क्या क्रिकेट में जो मैनकैडिंग होती है जो वो सही है, एथिकल है या नहीं है। मैं समझाऊंगा इनको अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एथिक्स की टेंशन छोड़ दो, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं एथिक्स के, एथिकल कॉन्सेप्ट्स को, साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या होता है, मोरल ऑब्जेक्टिविज्म क्या होता है, एथिकल इगोइज्म क्या होता है, ये सब अपने सिलेबस में। डॉक्ट्राइन ऑफ डिटर्मिनिज्म क्या होता है, फ्री विल क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव के आधार पर, हायरार्की के आधार पर, सोर्स पे, क्लासिफिकेशन पे, एग्जांपल्स इन वैल्यूज के, ठीक है। और मसाला मतलब जैसे आप ईट ऑफ टॉपिक ड्रैगन फ्लाई HMT JK, इस इनको याद कर लोगे आपके 50% क्वेश्चन तो मैं इस एक डायग्राम से करके आता हूँ, ठीक है। कैसे मैं समझाऊंगा आपको, है ना। बीवी सेक्रीफाइड सेक्स, ये वाइसेज हैं, है ना। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अब ये फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इसमें वैल्यूज काम आएगी ही आएगी। आपको 20-25 वैल्यू आप लेके आओ, कैसे 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेंस मोरल डेवलपमेंट, इसमें वैल्यू काम आएगी। रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज, इसमें वैल्यूज काम आएगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में वैल्यूज तो काम आनी है। तो आप एक तो 3 वैल्यू लिख के आ रहे हो, 10 वैल्यू लिख के आ रहे हो, फर्क तो पड़ेगा साहब, ठीक है। अच्छे से करेंगे आप, और इन सिमिलर नोट्स हिंदी में होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हिंदी वाले टेंशन मतलब इनको सिमिलरली हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, और ऐसे आदमी से ट्रांसलेट करूंगा जिसने एथिक्स को जाना है, समझा है, एग्जाम दिया है।